मुझे ये भी ज्ञात है कि कौन भोलेपन और सादगी की आड़ में अपने ही परिवार को छल रहा है। उनका ये दिखावा उनके परिवार की दृष्टि से तो छुप सकता है, किंतु मेरी दृष्टि से नहीं। मैं अपने हर भक्त के घर में निवास करती हूँ और उनके हर सुख और दुख में उनकी सहभागी हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। और एक माँ होने के नाते मेरे बच्चों की कोई बात छुपी नहीं है मुझसे। सबके अंतरात्मा की गहराई तक झांक कर मैं जान लेती हूँ कि किसके मन में क्या चाहत है, कौन अपने जीवन साथी के स्नेह के लिए तरस रहा है। और कौन अपनी पत्नी के सच्चे स्नेह को अपमानित कर, उसे ठुकरा कर अपनी स्वार्थ सिद्धि में तल्लीन है। मुझे ये भी ज्ञात है कि कौन भोलेपन और सादगी की आड़ में अपने ही परिवार को छल रहा है। उनका ये दिखावा उनके परिवार की दृष्टि से तो छुप सकता है, किंतु मेरी दृष्टि से नहीं। और मैं उस माँ की वेदना भी जानती हूँ जो पतिव्रत धर्म और बच्चों के मुंह में बटी हुई है। एक ऐसी पत्नी जिसने प्रारब्ध से अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। पग पग पर अपमान और प्रताड़ना सहने वाली एक स्त्री जो घृणा के एवज में भी प्यार बांटती है। मुनिवर नारद सत्य कहते हैं, एक माँ को सिर्फ माँ होकर ही जाना जा सकता है। वंश, तुम्हारी वेदना भी छुपी नहीं है मुझसे। इस क्रोध के पीछे छुपे तुम्हारे आहत स्वाभिमान से अपरिचित नहीं हूं मैं। मैं अपनी बेटी के अंतर्मन में चल रहे अंतर्द्वंद से भी परिचित हूं। मुझ में अपनी आस्था सिद्ध करने के लिए दोहरा युद्ध लड़ना है इसे। एक भीतर अपने आप से, अपने अपनों से, जो इसे इसके प्राणों से ज्यादा प्रिय है, और दूसरा बाहरी संसार में व्याप्त बुराइयों से। यही आसुरी शक्तियां मेरी बेटी की वेदना का कारण है। इन्हीं के कारण संसार में दुख और कठिनाइयां व्याप्त हैं, और मेरी बेटी को इन्हीं आसुरी शक्तियों से इस संसार को मुक्त करना है। और मैं जानती हूं कि ऐसा अवश्य होगा।